हेलो फ्रेंड्स, आरबिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संसदीय समितियाँ। क्या पढ़ेंगे? संसदीय समितियाँ। इसके पहले टॉपिक पढ़े थे प्रमुख प्राधिकरण, ठीक है, जिसमें बहुत से प्रमुख जो नेता हो गए, चाहे प्रधानमंत्री हो गए, चाहे सीएजी हो गए, उनके बारे में डिटेल से हम लोग जानकारी देखे थे वन लाइनर के फॉर्मेट में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी। तो पॉलिटी को हम लोग पूरा कर रहेंगे। तो 22 टॉपिक इसके पहले हो चुका है, 21 टॉपिक। ये 22वां टॉपिक है संसदीय समितियाँ। संसदीय समितियों से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग वन लाइनर के फॉर्मेट में देखेंगे, और जो एक्स्ट्रा जानकारी भी होगा उसको भी हम इस प्रश्न के माध्यम से आपको बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। और अगर इसका प्लेलिस्ट आपको चाहिए, चाहे पॉलिटी का, उधर जियोग्राफी चल रहा है उसका, हिस्ट्री कंप्लीट है उसका, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक है। पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ ज्वाइन कर लो। ऐसे आपको सब मिल जाएगा, चाहे पीडीएफ हो चाहे प्लेलिस्ट हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएगा आपको। तो जो इसका संसदीय समितियां हैं, ये आखिर में क्यों बनाई गई? संसदीय समितियां का मतलब क्या होता है, क्यों बनाई गई, किसके लिए बनाई गई, क्या अनुच्छेद में, क्या संविधान में वर्णित हैं, क्या नहीं है, ये सब तो समझेंगे, ठीक है। तो संसदीय जो समितियां हैं ये बनाई गई किस लिए? क्योंकि अगर लोकसभा के अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष अकेले कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। उसके कार्यों को आसान बनाने के लिए अलग अलग एक ग्रुप बना दिया गया। जैसे संसदों का है, अलग अलग ग्रुप बना दिया गया कि भैया आप एक काम करोगे, भैया आप एक काम करोगे, भैया आप एक काम करोगे। इस तरह से ग्रुप बना दिया गया, जिसे क्या कहा गया? समिति। कि आप इसकी जांच करोगे, आप सीएजी की रिपोर्ट की जांच करोगे, आप वित्तीय की जांच करोगे। इस तरह से जो अलग अलग ग्रुप बना दिया गया लोगों का, संसदों का, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं? समिति कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? समिति कहते हैं। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 118 में है। किसमें है? अनुच्छेद 118 में। याद रखना, अनुच्छेद 118 में किसका उल्लेख है? संसदीय समितियों का उल्लेख क्या है? अनुच्छेद 118 में है। किसमें? अनुच्छेद 118 में। याद रहेगा, एकदम याद रहना चाहिए। क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो 1991 से ही क्या हो गई? भारत में नई संसदीय प्रणाली की शुरुआत जो है वह 1991 से ही हुई, ठीक है। 1991 से। तो संसदीय समितियां 118 के अनुच्छेद में है। अनुच्छेद भी पूछता है, अनुच्छेद 118 में है। और इसका अगर गठन की बात करें तो गठन की कौन करता है? इसका जो संसदीय समितियां हैं इनकी गठन कौन करता है? तो इसकी गठन करता है लोकसभा स्पीकर, यानी लोकसभा अध्यक्ष इसकी गठन करता है, ठीक है। संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं, एक अस्थायी होती हैं, एक अस्थायी होती हैं, ठीक है। एक अस्थायी होती हैं, एक अस्थायी होती हैं। अस्थायी में ही क्या आती है? वित्तीय समिति। स्थायी में वित्तीय समिति आती है। और वित्तीय समिति की 3 भाग होते हैं, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। वित्तीय समिति की 3 भाग होते हैं। पहला जो होता है वित्तीय समिति किसकी जांच करती है? अगर वित्तीय तो नाम से ही स्पष्ट है, वित्त मतलब पैसा, तो किसकी जांच करेगी? पैसे की जांच करेगी। तो वित्तीय समिति पैसे की जांच करती है। यह 3 प्रकार की होती है। एक प्राक्कलन होता है, या आकलन, या इंग्लिश में एस्टीमेट कहते हैं, ठीक है। एक प्राक्कलन समिति, एक होता है लोक लेखा समिति, और एक क्या होता है? लोक सरकारी उपक्रम समिति, ठीक है। 3 तरह की समिति किसमें आती हैं? वित्तीय समिति में, ठीक है। और अस्थायी समिति में 2 प्रकार की आती हैं, एक प्रवर, संयुक्त प्रवर, और एक संसदीय, संयुक्त संसदीय, ठीक है। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो ये है वित्तीय समिति, जिसमें प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति है, लोक सरकारी उपक्रम समिति है, उसको अभी पढ़ेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर ये पूछे कि संसदीय समितियां कब से स्टार्ट हुई, तो 1991 से, ठीक है। याद रखेगा, अनुच्छेद पूछे 118, इसका गठन कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। 3 चीज याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? यानी कि संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। लोकसभा के सदस्य जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, राज्यसभा मनोनीत होते हैं, ठीक है। उस तो क्या हो गया कि लोकसभा के जो सदस्य हैं और राज्यसभा के सदस्य, प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, ठीक है। आंसर क्या होगा? प्राक्कलन समिति। यानी कि वह ऐसी समिति जिसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, वह कौन है? प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति में क्या केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं? बिल्कुल, लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो कितने होते हैं? 30। कितने होते हैं? लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। किसमें? प्राक्कलन समिति में। इसका क्या काम है?
इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, इसमें कोई भी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। इसको बजट के बाद लाया जाता है। जब बजट आपका प्रस्तुत होता है, फरवरी मार्च में होता है हर साल के, ठीक है, तो उसके बाद इसको लाया जाता है उसकी जांच करने के लिए, ठीक है। तो प्राक्कलन या आकलन समिति कब आई थी? 1950। याद रखना 1950 में कौन आई थी? प्राक्कलन समिति। और प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है, लोकसभा का 30 सदस्य होते हैं। कब लाया गया था? 1950 में। लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, इसमें मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य नहीं होता है। इसको बजट के बाद लाया जाता है। इतनी बातें याद रखिएगा। किसमें? प्राक्कलन समिति। अगर प्राक्कलन समिति पूछे किसका भाग है तो वित्तीय समिति का। किसका? वित्तीय समिति का, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है, फिर से वही कह रहा है, संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है? देखिए अस्थायी समिति अगर पूछ ले कि प्राक्कलन समिति अस्थायी है कि अस्थायी है, तो ये क्या है? अस्थायी है। अस्थायी का मतलब क्या होता है? कुछ दिन चले, ठीक है, यानी जब तक लोकसभा क्या जब तक है, जब तक चलता रहे। और अस्थायी का मतलब होता है वह साल भर के लिए बनाया जाता है, यानी वह साल भर के लिए 6 महीने किसी पर्टिकुलर काम के लिए बनाया जाता है, और जब वह कार्य समाप्त हो जाता है तो अस्थायी समितियां क्या होती हैं? समाप्त कर दी जाती हैं। लेकिन अस्थायी समिति रहती है, ठीक है, वो हमेशा तब तक लोकसभा रहेगी, मतलब जब तक संसद का सदन चलता रहेगा, जब तक क्या रहेगी? समिति, अस्थायी समिति रहेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो जो वित्तीय समिति की पहली है वह है प्राक्कलन समिति, दूसरी है वह क्या है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में पूछ रहा है कि राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो कितने सदस्य होते हैं? 7। और ये पूछ दे कि लोकसभा के कितने होते हैं, तो लोकसभा के कितने होते हैं? 15। टोटल मिलाकर कितने हो गए? 15 7 22। टोटल कितने हो गए? 22 सदस्य। कितने? 22 सदस्य हो गए। क्या? किसमें? लोक लेखा समिति में। तो अगर पूछे कि लोक लेखा समिति क्या है, लोक लेखा समिति क्यों लाई गई, क्यों बनाई गई, तो लोक लेखा समिति 1921 में लाई गई। कब? 1921 के अधिनियम से लोक लेखा समिति लाई गई। 1921 के अधिनियम से लोक लेखा समिति लाई गई। इसमें लोकसभा के 15 सदस्य, राज्यसभा के 7 सदस्य, टोटल 22 सदस्य होते हैं। इसका क्या काम है कि जनता का जो पैसा है वो गलत जगह उपयोग न हो, इसके लिए क्या लाया गया है? लोक लेखा समिति। यानी कि जनता का जो पैसा है, जो जनता पैसा लगाती है, उसका गलत जगह उपयोग ना हो, इसके लिए लोक लेखा समिति लाई गई, ठीक है। और 1921 के अधिनियम से इसे लाया गया। अगर 1921 के अधिनियम को कहा जाए तो उसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। किसे? 1921 के अधिनियम को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार किसे जाना जाता है? तो 1921 के अधिनियम से। और इसी के तहत लोक लेखा समिति की क्या हो गई? गठन की जांच की गई। अगर यह बात करें तो यह जनता का पैसा गलत जगह उपयोग ना हो इसकी भी जांच करती है। और किसकी जांच करती है? तो यह प्राक्कलन समिति के द्वारा निकाले गए धन की जांच करती है, ठीक है। बजट के बाद प्राक्कलन समिति आता है, ठीक है। और प्राक्कलन समिति क्या करता है? यह समिति क्या धन निकालता है, ठीक है, किससे? बजट में से, ठीक है। तो उसकी जांच कौन करता है? प्राक्कलन समिति के जांच कौन करता है? तो लोक लेखा समिति। कौन? लोक लेखा समिति, ठीक है, याद रहेगा। और क्या करता है? इसका जो अध्यक्ष होगा, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। लोक लेखा समिति का एक बार सुन लो, इसलिए क्वेश्चन बढ़िया से आएगा। लोक लेखा जो समिति है, लोक लेखा समिति, इसके जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? विपक्ष का नेता। जैसे इसमें विपक्ष का नेता राहुल गांधी हैं, ठीक है। तो विपक्ष का नेता इसका क्या होगा? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होगा, ठीक है। यह और किसकी जांच करती है? सीएजी की रिपोर्ट की भी जांच करती है, ठीक है। और लोक लेखा समिति किसको अपनी रिपोर्ट देती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है। लोक लेखा समिति के बारे में कुछ बातें जो अभी बताएं एक बार में सुनो। लोक लेखा समिति 1921 के अधिनियम से लाया गया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसका पहला काम, जनता का पैसा गलत जगह उपयोग न हो, इसके लिए इसको बनाया गया। दूसरा काम, जो प्राक्कलन समिति द्वारा बजट से पैसा निकाला गया उसकी जांच करती है। तीसरा काम, ये सीएजी के रिपोर्ट की जांच करती है। चौथा काम की सीएजी के रिपोर्ट की जांच करती है। चौथा कि यह अपनी जो रिपोर्ट है लोकसभा अध्यक्ष को देती है। अगर इसमें संसद के सदस्य बोला जाए तो लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं, ठीक है। और प्राक्कलन समिति जो पहले थी उसमें राज्यसभा के कोई सदस्य शामिल नहीं होते हैं, लेकिन लोक लेखा समिति में राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल होते हैं। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। इस तरह से बता देंगे दोस्तों कि चाहकर भी नहीं भूल पाओगे। पेपर आएगा, पेपर में कर लोगे। अगला क्वेश्चन है कि किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है?
अगर कहा जाए कि प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है कि प्राक्कलन जो समिति है उसकी जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो लोक लेखा समिति को क्या कहा जाता है, उसकी जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है, जुड़वा बहन याद रखना, प्राक्कलन समिति को क्या कहा जाता है, लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्टों की जांच करती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब CAG। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्टों की जांच कौन करती है, लोक लेखा समिति। बताए थे अभी, समझाए थे, तो लोक लेखा समिति। अगला क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है तो नियम समिति, बस याद रखो, नियम समिति का जो पदेन अध्यक्ष होता है वह कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर। अगला क्वेश्चन है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है, तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को, क्वेश्चन बताए हैं, इसके पहले समझाए थे उसमें भी बताए हैं कि जो लोक लेखा समिति है अपनी रिपोर्ट किसे देती है, लोकसभा के अध्यक्ष को। और लोक लेखा समिति किसकी जांच करती है, CAG की रिपोर्ट की जांच करती है, प्राक्कलन समिति की जांच करती है, जनता का पैसा गलत जगह उपयोग ना हो उसकी जांच करती है। इसमें लोकसभा के 15 सदस्य, राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। बस हमारा क्लास 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के कोई सदस्य नहीं होते हैं, यानी लोकसभा के ही सदस्य होंगे। तो लोकसभा के बताए थे कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के तो कोई नहीं होता, लेकिन लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, किसमें, प्राक्कलन समिति में। इसको बजट के बाद लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की रिपोर्ट की समीक्षा करने की वाली संसदीय समिति कौन है, तो लोक लेखा समिति। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है। जो लोक लेखा समिति है उसके अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष। किसमें पूछा गया है, UPPCS लोअर सब इंस्पेक्टर मेंस में पूछा गया है। ठीक है, तो जो भारत के लोक लेखा समिति है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, विपक्ष का नेता। याद रहेगा, विपक्ष का नेता लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं, और उसकी जो मनोनीत करता है वह कौन करता है, लोकसभा स्पीकर। कौन, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन क्या है कि भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो लोक लेखा समिति के फिर वही क्वेश्चन लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन घुमा फिरा के देख रहे हैं किस किस पेपर में पूछा गया है, कई बार पेपर में पूछा गया है। तो बड़े लेवल के पेपर हैं, बाकी वनडे एग्जाम में तो न जाने कितनी बार पूछा गया है, जिसकी गणना नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है कि G2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन है। जो 2G स्पेक्ट्रम है कांड, 2G स्पेक्ट्रम एक कांड था की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन है। तो जो ये समिति है, संयुक्त समिति किसी कांड की जांच करने के लिए, वो कौन समिति होती हैं, अस्थायी होती हैं। कौन, अस्थायी। एक अस्थायी बताए थे, एक अस्थायी। तो ये जो किसी कांड की जांच करने के लिए बनाई जाती हैं तो वो अस्थायी होती हैं कि जांच तब तक चले जब तक वह समिति रहती है, और जब जांच खत्म हो जाए तो वह समिति खत्म हो जाती है। तो इसको क्या कहेंगे, PC चाको समिति। 2G स्पेक्ट्रम की जांच करने के लिए PC चाको समिति की गठन की गई। ठीक है, अगला जो हम बता रहे हैं अब, तो अगला टॉपिक होगा सर्वोच्च न्यायालय, जो अगले टॉपिक में हम लोग क्लियर करेंगे। लेकिन अभी सुन लो कि अस्थाई समिति, जो अस्थाई समिति है उसको तो बता दिए, अनुच्छेद 118 में है, उसमें अस्थाई समिति में वित्तीय समिति हो गई। ठीक है, और जांच समिति भी उसी में होती है, सेवा समिति भी उसी में होती है। ठीक है, सदन समिति भी होती है, लेकिन वित्तीय समिति जो है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, वित्तीय समिति क्या करती है, पैसे की जांच करती है। वित्तीय समिति में कितने होते हैं, प्राक्कलन या आकलन समिति, दूसरा लोक लेखा समिति, तीसरा लोक सरकारी उपक्रम समिति। ठीक है, और तीसरा हम नहीं बताए, लोक सरकारी उपक्रम। जो प्राक्कलन समिति बता दिए, लोक लेखा समिति बता दिए, लेकिन लोक सरकारी उपक्रम समिति नहीं बताएं क्योंकि इसमें दिया नहीं था। लेकिन अब बता देते हैं, जो लोक सरकारी या उपक्रम समिति है 1964 में आया,
1964 में आया। क्यों लाया गया? इसका काम था कि सरकारी जैसे कंपनियां हैं, एनटीपीसी हो गई, ग्रुप डी हो गई, बीएसएनएल हो गई, ठीक है, इस कंपनी जो सरकारी कंपनियां हैं, इनकी धांधली वगैरह जितने भी इनके काम हैं, इनकी जांच कौन करता है? तो लोक या सरकारी उपक्रम समिति। जैसा कि नाम से उस स्पष्ट है कि सरकारी उपक्रम समिति, ठीक है, तो सरकारी कंपनियों की जांच करती है। कब लाई गई? 1964 में लाई गई, ठीक है, ठीक है। इस तरह से क्या हो गई? समितियां हो गई। और अस्थायी समितियां जो होती हैं वह प्रवर होती है, संयुक्त प्रवर होती है, संसदीय होती है, संयुक्त संसदीय होती है, ठीक है। इसका गठन किस लिए होता है? विशेष परिस्थितियों में विशेष काम के लिए किया जाता है और काम समाप्त होने के बाद इसे भी समाप्त कर दिया जाता है। प्रवर समिति क्यों बनाई जाती है? तो जब किसी विधेयक में बहुत ज़्यादा विवाद हो जाए तो उसके लिए सुलझाने के लिए प्रवर समिति बनाई जाती है। क्या? प्रवर समिति बनाई जाती है। जैसे जो CAA है, ठीक है, CAA है तो उसकी गहन की जांच करने के लिए प्रवर समिति बनाई जाती है, ठीक है। यह क्या करती है? यह कमेटी 3 माह के अंदर उसकी खामियां या जो भी हो उसकी रिपोर्ट की सुधार दे देती है। क्या? रिपोर्ट की सुधार दे देती है, मतलब रिपोर्ट दे देती है। क्या देती देती है? उसकी रिपोर्ट दे देती है, ठीक है। अगर बात किया जाए कि इसमें कहाँ के सदस्य होते हैं तो लोकसभा के 30 सदस्य और राज्यसभा के 30 सदस्य, ठीक है। लोकसभा के 30 सदस्य और राज्यसभा के 30 सदस्य प्रवर समिति में होते हैं। अगर संयुक्त प्रवर कर दिया जाए तो लोकसभा के 30 और राज्यसभा के 15। इसी तरह संसदीय समिति में लोकसभा के 30, राज्यसभा के 30 सदस्य, और संयुक्त संसदीय कर दिया जाए तो संयुक्त जब शब्द आ जाए तो लोकसभा के 30, राज्यसभा के 15। और संसदीय समिति के क्या काम है? कि यह समिति किसी घोटाले की जांच करती है, जैसे बेफोर्स या राफेल घोटाले की जांच। जैसे बेफोर्स या राफेल घोटाले की जांच क्या करती है? संसदीय समिति करती है, ठीक है। और CAA की जांच अगर पूछे तो कौन? प्रवर समिति करती है, याद रहेगा, प्रवर समिति करती है, ठीक है। इसमें अगर प्रवर समिति में सदस्य बोला जाए तो लोकसभा के 30 और राज्यसभा के 30। अगर दोनों को बोला जाए संयुक्त प्रवर में तो लोकसभा के 30, राज्यसभा के 15। इसी तरह संसदीय समिति क्या करती है? यह किसी घोटाले की जांच करती है, जैसे बेफोर्स घोटाला, ठीक है। इसमें भी अगर संसद सदस्य की बात की जाए तो लोकसभा के 30, राज्यसभा के 30। अगर संयुक्त संसदीय की बात किया जाए तो लोकसभा के 30, राज्यसभा के 15, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक होगा हम आशा करते हैं आप लोग को बढ़िया समझ में आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बाकी शेयर कर देना अपने दोस्तों को। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगला जो टॉपिक होगा वह होगा सर्वोच्च न्यायालय।